मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। दरभंगा में बड़ी खबर। दरभंगा में लगातार क्वारंटीन सेंटर से बढ़ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। आज दरभंगा में 6 पॉजिटिव मरीज की सूचना से मचा हड़कंप। अब कुल 22 कोरोना पॉजिटिव मरीज दरभंगा में, पहले थे 16। विभिन्न क्वारंटीन सेंटर जो प्रखंडों में बनाए गए वहां से आ रहे हैं। सदर प्रखंड से 3, बेनीपुर से 1, अलीनगर से 1 और कुशेश्वर स्थान से 1 मरीज पाए गए हैं। सभी को क्वारंटीन सेंटरों पर जांच के बाद पॉजिटिव पाया गया। उन्हें दरभंगा डीएमसीएच लाया गया है, जहां उनके एक बार फिर से जांच की जाएगी। हम बता दें कि पटना से संजय कुमार के द्वारा, जो स्वास्थ्य सचिव, उनके द्वारा यह सूचना आई है। आज भी बाहर से कई ट्रेनें आ रहे हैं। डीएसपी सड़कों पर बता रहे हैं गाइडलाइन। दरभंगा डीएम का प्रेस वार्ता, कहा कि 10,000 मास्क बांटे गए, जल्द ही और भी मास्क बांटे जाएंगे, साबुन भी बांटे जा रहे हैं। दरभंगा में लॉकडाउन 4 के बाद दरभंगा डीएम की बड़ी घोषणा। दरभंगा जिला में अभी तक कोरोना मरीजों की संख्या 22 मिला है, जिसमें 5 रिकवर हो गए हैं, 17 लोग एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है। और विभिन्न प्रखंडों का स्थिति यह है और ज़्यादातर लोग बाहर से आए हुए हैं। आज भी 6 लोगों को पॉजिटिव हुआ, सब बाहर से लोग आए हैं। और इसमें हम लोग का प्रयास रहती है कि क्वारंटाइन करा करके इन लोगों को समाज में जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसको बिल्कुल ख़त्म करके गांव में संक्रमण रोकने का। इसीलिए ब्लॉक क्वारंटाइन, विलेज और पंचायत क्वारंटाइन कैंप बनाएंगे। इसमें बड़ी संख्या में हमारे यहाँ आ रहे हैं लोग। लगभग 27,386 लोग अभी क्वारंटाइन कैंप में रह रहे हैं। इन लोगों को सभी समुचित व्यवस्था प्रदान की जा रही है। इसके अलावा हमारे अभी राशन कार्ड भी तेज़ी से बनने का काम किया जा रहा है। 70,000 जो हमारा टारगेट था नया राशन कार्ड, उसमें 83% बन गया था। 1,000 रुपया जो राशन कार्ड धारियों को देना है, ये 37,000 लोग छोड़ करके फिर सबको अभी 1-2 दिन के अंदर राशि चली जाएगी। 37,000 लोगों को भी हम लोग प्रयास करते हैं कि जल्द से जल्द राशि मिल जाए। और अभी जो प्रखंड क्वारंटाइन कैंप में लोग रह रहे हैं, इन लोगों को सर्वे करके इन लोगों को स्किल सर्वे के अनुसार मजदूरी देने के काम भी चालू है। अभी ऑलरेडी पेंटर्स को आइडेंटिफाई करके स्कूल्स में पेंटिंग का कार्य किया जा रहा है। कुछ टेलर को आइडेंटिफाई करके मास्क बनाने में हम लोग लगवा रहे हैं। तो कई काम हम लोग अभी शुरू करवा रहे हैं। और इसके अलावा सरकारी काम रहेगा, कार्य विभाग काम नहीं, प्रवासी मजदूर और स्थानीय मजदूरों को काम देने के लिए हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सर, लॉकडाउन 4 में रेडीमेड और कपड़ों की दुकान के लिए अनुमति दी गई है। देखिए, उपभोक्ता सामग्रियों को हम लोग प्रखंड मुख्यालय में वर्जित किए हैं। जिला मुख्यालय में 1 से 24 वार्ड में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और शेष वार्डों में ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को खोलने की अनुमति दिए हैं। खोलने का समय 11 से 4 बजे तक रहेगा। और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सैनिटाइज़र और बार बार दुकानों को सैनिटाइज कराना और वहाँ पर ओवरक्राउडिंग नहीं करना, ये सब नियम लागू रहेगी। इसको दुकानदारों को पालन करना। जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी तक फाइंडिंग है, उसमें प्रॉपर दरभंगा में रहने वाले कितने केसेस हैं? देखिए, सब लोग तो बाहर से ही आए हैं। एक गोड़ा बोरान का केस हमें मिला था लगभग 10 दिन पहले, जो कन्हई गांव के यहाँ पर रहने वाले, उनको भी ट्रेस मिला है। वो संपर्क में आए थे बाहर से, एक व्यक्ति से वो क्लोज कांटेक्ट में आए थे, उनका क्लोज रिलेटिव थे और वो बाहर राज्य से रहते थे और उनके संपर्क में आने की वजह से उनका ये मिला। लेकिन अच्छी बात उस गाँव का रही है कि उनके अलावा किसी का कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। उनका क्लोज रिलेटिव भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। और उनका जो गांव में 32 लोगों का हम लोगों ने टेस्ट किया, आसपास घर में किसी का पॉजिटिव नहीं पाया गया। इसलिए हम लोग निश्चिंत हुए हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड उस गांव में नहीं हो रहा है। जिस तरह से सर लॉकडाउन फेज़ 4 किया गया है, जिस तरह से नरमी दी गई है लॉकडाउन में, ऐसे में जिला प्रशासन कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए, बचाव के लिए संक्षेप में क्या कर रही है? देखिए, संक्षेप में जो लॉकडाउन का नियम है उसको तो अनुपालन कराना होगा। नंबर 2, हम लोगों को ये देखना होगा कि अभी लोगों का आजीविका का भी सवाल है। वो सरकार जिस प्रकार सोच के साथ पहले पूरा लॉकडाउन और धीरे धीरे उसको छूट दे रही है,
उसको लागू कराना ही उचित रहेगा, क्योंकि हमारे अभी लोगों को मजदूरी या अन्य जो काम कर रहे हैं उन लोगों को भी काम मिलना और इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर हैं, वो भी साथ साथ होना बहुत ज़रूरी है। सब इसकी तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि चूक होने की संभावना है। ये तो जागरूकता का भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से भी अनुरोध करेंगे कि जहाँ लोग बाहर जाएं भी आवश्यक काम या जिसको छूट दिया उसको बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, इस प्रकार की जो नियम है, प्रोटोकॉल निर्धारित है, सब लोगों को जानकारी हो रही है, हो चुकी होगी, उसका पालन करें। सर, बिहार में पहली बार ऑड और इवन के तर्ज पर ऑटो संचालन की बात की गई है, तो सर किस प्रकार है ये पूरी व्यवस्था? ये ऑटो संचालन और ई रिक्शा संचालन ऑड और इवन की हिसाब से चलेगा। उसका चिट्ठी हम लोग निकाल रहे हैं और उसको हम लोग बता देंगे, लेकिन हफ्ते में 3 दिन चलेंगे। सर, जीवछ नदी की उड़ाही कार्य शुरू हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या योजना है और कितना लाभ मिलेगा इससे? ये जीवछ नदी का हम लोग पूरा सर्वे का काम शुरू किए थे कोरोना के पहले, और अभी 2 योजना उसमें स्वीकृत हुआ था। जल संसाधन द्वारा उसको उड़ाही भी शुरू कर दिया गया। इसमें जो हमारा मरे हुए जो नदी है उसका पुनर्जीवित करने का काम होगा और उसमें आसपास इलाकों में काफ़ी फायदा मिलेगा किसानों को। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है काफ़ी संख्या में मजदूर आ रहे हैं और कुछ सिंघवाड़ा प्रखंड के कुछ गाँव में लोग जो है स्थानीय स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुए हैं। और देखिए, कोशिश तो यही है और निर्देश भी यही दिया गया है कि सभी लोग अपने क्वारंटाइन कैंप प्रखंड में और पंचायत में बनाएं। स्थानीय स्तर पर बनाएं तो उसको तुरंत संपर्क करके वहाँ पर सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। सबको सर एक कंटोल थाना क्षेत्र की एक लड़की है जो अपने पिता को जो है जो साइकिल पर बिठाए थे, तो ये तो जागरूकता का भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से भी अनुरोध करेंगे कि जहाँ लोग बाहर जाएं भी आवश्यक काम या जिसको छूट दिया उसको बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, इस प्रकार की जो नियम है, प्रोटोकॉल निर्धारित है, सब लोगों को जानकारी हो रही है, हो चुकी होगी, उसका पालन करें। सर, बिहार में पहली बार ऑड और इवन के तर्ज पर ऑटो संचालन की बात की गई है, तो सर किस प्रकार है ये पूरी व्यवस्था? ये ऑटो संचालन और ई रिक्शा संचालन ऑड और इवन की हिसाब से चलेगा। उसका चिट्ठी हम लोग निकाल रहे हैं और उसको हम लोग बता देंगे, लेकिन हफ्ते में 3 दिन चलेंगे। सर, जीवछ नदी की उड़ाही कार्य शुरू हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या योजना है और कितना लाभ मिलेगा इससे? ये जीवछ नदी का हम लोग पूरा सर्वे का काम शुरू किए थे कोरोना के पहले, और अभी 2 योजना उसमें स्वीकृत हुआ था। जल संसाधन द्वारा उसको उड़ाही भी शुरू कर दिया गया। इसमें जो हमारा मरे हुए जो नदी है उसका पुनर्जीवित करने का काम होगा और उसमें आसपास इलाकों में काफ़ी फायदा मिलेगा किसानों को। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है काफ़ी संख्या में मजदूर आ रहे हैं और कुछ सिंघवाड़ा प्रखंड के कुछ गाँव में लोग जो है स्थानीय स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुए हैं। और देखिए, कोशिश तो यही है और निर्देश भी यही दिया गया है कि सभी लोग अपने क्वारंटाइन कैंप प्रखंड में और पंचायत में बनाएं। स्थानीय स्तर पर बनाएं तो उसको तुरंत संपर्क करके वहाँ पर सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। सबको सर एक कंटोल थाना क्षेत्र की एक लड़की है जो अपने पिता को जो है जो साइकिल पर बिठाए थे, मास्क वितरण अभी 10,000 के आसपास लोग वितरण हुआ है। मास्क उपलब्धता भी एक इशू है। अभी बड़ी संख्या में मास्क बनाने के काम जीविका कर रही है। जैसे ही मास्क उपलब्धता बढ़ेगी तो हम लोग वितरण भी अगला 10-15 दिन के अंदर करेंगे। और साबुन वगैरह जो है साबुन की क्योंकि साथ में ही देना है, तो मास्क उपलब्धता जैसे ही होगा बाकी चीज़ को। बहुत सारी जगह ऐसे अफवाहें हैं कि बहुत सारे पंचायतों में कि जनप्रतिनिधि जो होते हैं, मुखिया कहते हैं कि मैं अपने निजी फंड से दे रहा ये हूँ। बिल्कुल गलत है। आपके माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, मास्क और साबुन का वितरण सरकार के पंचम वित्तीय वर्ष जो फाइनेंस कमीशन का फंड है उसके माध्यम से वितरण किया जाए। मुखिया निजी फंड से नहीं कर रहे हैं। नहीं, सर, रोजगार को लेकर आपने कहा कि स्किल सर्वे चल रहा है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोकल कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, तो खास करके ये क्षेत्र मखाना का क्षेत्र रहा है और सरकार ने भी मखाना की बात इस पर हम लोग जरूर सोचेंगे। कृषि विभाग के साथ संपर्क करके हम लोग जरूर इसको कैसे बढ़ावा देना जाए उचित होगा वो। ठीक है, थैंक यू। हैं उनको, फिर उनके पिताजी को क्वारंटाइन कराया गया, उनको भी घर में रखा गया और घर में क्वारंटाइन कराया गया। उनको जरूर क्वारंटाइन पीरियड के बाद कुछ ना कुछ मदद हम लोग जरूर करेंगे।
जैसे सर बातें सामने आ रही थी उसे तो जरूर कुछ ना कुछ मदद हम लोग जरूर करें। जो भी उनका इच्छा हो उसको भरपूर सहयोग हम लोग करने की कोशिश करें।